नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं उनिशा रौतेला। शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश कैपिटल लाइव की। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां नोएडा से बड़ी अपडेट सामने आई है। एनडीआरएफ की टीम ने करीब 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पानी में डूबी कार को बाहर निकाल लिया है। और ये वही कार है जो 16 जनवरी को बेसमेंट के गड्ढे में भरे पानी में डूब गई थी, जिसमें इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद से कार पानी के अंदर फंसी हुई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारी मशीनरी की मदद ली गई। कार निकालने के बाद अब जांच एजेंसियों को मामले की जांच में अहम साक्ष्य मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद मामले पर कार्रवाई की जा रही है। बात दूसरी खबर की, जो कि उत्तराखंड से है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 20 जनवरी 2026 तक राज्य के 13 जिलों में 408 जनसेवा शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 3,30,461 नागरिकों ने भाग लिया। केवल एक दिन में 7,876 लोगों तक सरकार की सीधी पहुंच बनी। शिविरों में 33,529 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 22,675 का निस्तारण किया गया। योजनाओं से 1,79,159 लोग लाभान्वित हुए, और जिसमें सुशासन और जनविश्वास मजबूत हुआ। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज कैपिटल लाइव में हम 2 खबरों की बात करेंगे। पहली खबर नोएडा से जुड़ी हुई है, जिसमें बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद एसआईटी की टीम गठित की गई है। और चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद एसआईटी गठित की गई, और एसआईटी की टीम 5 दिन में सीएम योगी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 4 दिन बाद घटनास्थल पर पहुंची नोएडा की डीएम मेधा रूपम। मामले में एसआईटी ने एक बिल्डर को गिरफ्तार किया है। अब सोचने वाली बात है कि जब डीएम 4 दिन बाद पहुंच रही हैं, उस जगह की डीएम होकर जब 4 दिन बाद वो पहुंच रही हैं, तो आप आम जनता से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे, और जो अन्य लोग वहां पर बचाव दल हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? तो देखिए, अब आपको बता दें कि नोएडा से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर एनडीआरएफ की टीम ने करीब 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पानी में डूबी कार को बाहर निकाल लिया है। और ये वही कार है जो 16 जनवरी को बेसमेंट के गड्ढे में भरे पानी में डूब गई थी, जिसमें इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद से कार पानी के अंदर फंसी हुई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारी मशीनरी का प्रयोग किया गया। कार निकालने के बाद अब जांच एजेंसियों को मामले की जांच में अहम साक्ष्य मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तो सीएम योगी के आदेश के बाद एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की टीम 5 दिन में सीएम योगी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, और 4 दिन बाद घटनास्थल पर नोएडा की डीएम मेधा रूपम पहुंची। मामले में एसआईटी ने बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, जो कार थी जिसमें युवराज फंसा हुआ था, और जिस कार के अंदर ही युवराज की मौत हो गई थी, आपको बता दें उस कार को निकाल लिया गया है। और इस पूरे मामले में एसआईटी गठित करने के आदेश दिए गए हैं। एसआईटी की 5 दिन के अंदर एसआईटी अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी। लेकिन सोचनीय विषय ये है कि जो नोएडा की डीएम है मेधा रूपम, वो 4 दिन बाद घटनास्थल पर पहुंची हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके जिले में क्या हो रहा है, कैसी चीजें उनके जिले में हो रही हैं। अगर वो 4 दिन बाद पहुंचती है तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। इसका मतलब कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की मौत हो जाए या फिर कुछ और हो जाए, क्योंकि जिस तरीके की लापरवाही देखने को मिली। और देखिए, वो जिंदगी 1.5 घंटे तक चीख पुकार करती रही कि कोई उसे बचा ले, लेकिन वहां खड़े किसी आम आदमी, आप आम आदमी तो छोड़िए, जो वहां पर रेस्क्यू के लिए लोग थे, उन्होंने तक इस पानी में उतरने से मना कर दिया। ये दिखाता है कि आज इंसानियत पूरी तरीके से मर चुकी है।
तो देखिए, नोएडा में जो इंजीनियर की मौत हुई थी, इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। नोएडा में 72 घंटे बाद इस कार को बाहर निकाला गया है और ऐसे में आपको बता दें कि एनडीआरएफ ने इंजीनियर की ये कार बाहर निकाली है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, उसके बाद तुरंत इस पर एक्शन लिया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि नोएडा इंजीनियर की मौत से जुड़ा ये बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। इसमें एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 72 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आपको बता दें ये रेस्क्यू सफल हुआ है। रेस्क्यू तमाम जानकारी के साथ अंकिता शुक्ला मेरी सहयोगी दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। अंकिता, अगर इंजीनियर की मौत के मामले में बात कर ली जाए तो अब तक क्या बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले पर? अंकिता, आवाज मिल रही है आपको? 16 जनवरी को जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। प्लीज रखिए अपनी बात। देखिए निशा, ये मामला 16 जनवरी की रात का है, जब युवराज मेहता गुरुग्राम से अपनी जॉब कंप्लीट कर वो नोएडा अपने घर वापस लौट रहा था और उस लड़के को ये भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हादसा हो जाएगा। और साफ तौर पे देखिए उसका जो कार है वो पानी में जा गिरा और वो 1.5 घंटे तक लगातार हेल्प हेल्प के लिए चिल्लाते रहा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। और देखिए सबसे बड़ी अगर कोई सवाल खड़ा हो रहा है तो वो है प्रशासन पर, वो वहां के अधिकारियों पर। और निशा देखिए, सबसे गौर करने वाली बात ये है कि प्रशासन लगातार बिल्डर्स पर अपनी गलती थोप रहा है और बिल्डर्स लगातार प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी युवराज मेहता की मौत की जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इस पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, एसआईटी का गठन किया गया। 5 दिनों में एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और देखिए लगातार इस पे एक्शन भी देखने को मिल रहा है। निशा, इस मामले में एक बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ देखिए ये जो मामला है ये काफी नाजुक हो जाता है, क्योंकि देखिए नोएडा में ये कोई पहला मामला नहीं है। हम अगर देखें तो ऐसे कई मामले हैं जो लगातार नोएडा में होते रहते हैं और देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कारण अगर कुछ बताया जा रहा है तो वो विजिबिलिटी को लेकर, कोहरे को लेकर कहा जा रहा है, जिसके वजह से ये हादसा दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच हो रही है निशा, तमाम जो सरकार की लापरवाही है, जो प्रशासन की लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है, अब वो धीरे धीरे उजागर होते नजर आ रही है। लेकिन देखिए जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार इस मामले में अपडेट लेते भी नजर आ रहे हैं और एसआईटी का जो गठन किया गया है, एसआईटी गठन के बाद अब देखिए धीरे धीरे जो इस मामले में जो परतें हैं वो अब खुलते हुए नजर आ रही है। निशा, बिल्कुल अंकिता, इस पूरे मामले ने ये जरूर सिखा दिया है कि इंसानियत मर चुकी है। आप देखिए ना, 1.5 घंटे तक वो जिंदगी चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे बचा लो। आम लोग तो आप छोड़िए, आम लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो वहां पर बचाव दल था वो तक बचाने नहीं पहुंचा। उसने सीधे ये कह दिया कि पानी ठंडा है। मतलब इंसानियत मर गई। इस मामले ने एक चीज तो सिखा दी अंकिता। देखिए निशा, एक चीज तो ये अब एक्सेप्ट करनी ही होगी कि जो आम इंसान है, जो आम व्यक्ति है, उसकी जान की उतनी कीमत नहीं होती है। क्योंकि देखिए साफ तौर पे जितने भी हादसे होते हैं या कोई भी मामला अगर नॉर्मल डेज में सामने आता है, साफ तौर पे निशा जो ज्यादा झेलता है वो होते हैं आम लोग, वो होते हैं मिडिल क्लास इंसान। और साफ तौर पे देखिए एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, सभी टीमें मौके पर मौजूद थी। वो युवराज मेहता अपने पापा को कॉल करके बोलता है, बचाने की बात करता है, गाड़ी से वो अपनी लाइट को उजागर करता है कि ताकि उस तक कोई हेल्प पहुंच सके। लेकिन जो अधिकारियों की लापरवाही है, जो मशीनरी की कमी है, वो साफ तौर पे इस घटना के बाद उजागर हो जाती है। क्योंकि देखिए अगर लोग वहां पे मौजूद है तो कोई क्यों नहीं गया उसको बचाने के लिए? या तो फिर उनके पास परफेक्ट मशीनरी उपलब्ध नहीं होगी या तो फिर कोई और कारण होगा। और साफ तौर पे इसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और इस मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। और देखिए 16 जनवरी की रात में करीबन 12 बजे यह हादसा होता है और उसके बाद सोचिए निशा कि उसके 4 दिन बाद यानी कि अब जाके उस गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला गया है। और देखिए अब जब गाड़ी बाहर निकली है तो कई ऐसी चीजें भी सामने आएगी जो कि कितने लोगों क्या पोल खोलते हुए भी नजर आएगी। बिल्कुल, और सोचने वाली बात तो अंकिता ये भी है कि देखिए नोएडा की डीएम मेधा रूपम की अगर बात कर ली जाए, 4 दिन बाद वो इस घटना स्थल पर पहुंचती हैं। आप सोचिए कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मरे भले कोई बचे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
देखिए निशा, एक डीएम का जो पद होता है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक डीएम के अंदर में ये पूरा क्षेत्र आता है और वो अगर 4 दिन बाद पहुंचती है, क्योंकि देखिए अब ये मामला कोई छोटा नहीं बचा है और ये कोई हादसा का मामला अब नहीं बचा है, क्योंकि लगातार आप मीडिया में देख ले, सोशल मीडिया पे देख ले, लगातार इस हादसे की बात हर जगह हो रही है। और देखिए सेक्टर 150 में ये हादसा हुआ और अगर एक नॉर्मल एंगल से देखा जाए तो डीएम को वहां सबसे पहले पहुंचना चाहिए, मौके की जांच या मौके का जायजा लेना चाहिए, लेकिन अगर 4 दिन बाद वहां डीएम पहुंचता है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सरकार पे, वहां की प्रशासन पे, वहां के अधिकारियों पे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहले तो लापरवाही का प्रश्न उठ ही रहा था, लेकिन जो मेधा रूपम है वो 4 दिन बाद वहां पहुंच रही है, तो ये और भी बड़ा प्रश्न खड़ा करता है निशा। और साफ तौर पे देखिए वो एक नॉर्मल इंजीनियर था, वो गुरुग्राम से रोज नोएडा अप डाउन करता था, उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और देखिए उसकी जान बच सकती थी निशा, आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था, उसने अपने पापा को फोन किया, उसने बहुत कोशिश की, वो जितनी कोशिश कर सकता था उसने सारी कोशिश की। देखिए जब एफएम न्यूज की टीम मौके पर पहुंची थी, हमने जब चीजों का जायजा लिया, लोगों का वहां साफ तौर पे कहना था कि ये जो गड्ढा है ये काफी साल पुराना है, हाँ। ये अभी नया गड्ढा नहीं हुआ है, इसमें प्रशासन को लगातार काम करना चाहिए। जो वहां की सड़कें हैं वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है, इसमें सरकार कब एक्शन लेगी? लोगों का लगातार कहना है निशा कि प्रशासन ये सारी चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, और जो डीएम है वो 4 दिन बाद वहां पहुंचती है, तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सरकार के ऊपर निशा। बिल्कुल अंकिता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तराखंड से है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि सीएम धामी के नेतृत्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। 13 जिलों में 408 शिविर आयोजित किए गए हैं। आपको बता दें कि 3,30,461 नागरिकों ने इसमें अपनी भागीदारी दी है। 22,675 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है और योजनाओं से आपको बता दें कि 1,79,169 लोग, माफ कीजिएगा, 69 लोग जो है लाभान्वित हुए हैं। तो जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है और 20 जनवरी 2026 तक राज्य के 13 जिलों में 408 जनसेवा शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसमें 3,30,461 नागरिकों ने भाग लिया है। केवल एक दिन में 7,876 लोगों तक सरकार की सीधी पहुंच बनी है और शिविर में 33,529 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें कई लोग लाभान्वित हुए हैं। सीएम धामी के नेतृत्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। देखिए 13 जिलों में 408 शिविरों का आयोजन किया गया और 3,30,461 लोगों की भागीदारी इसमें देखने को मिली है और 22,675 लोगों के जो शिकायतें थी उनका निस्तारण कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी पहल, एक बहुत अहम पहल कह सकते हैं ये चली है, जिसमें लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण किया जा रहा है। सीएम धामी के नेतृत्व में ये नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। और तमाम जानकारी के साथ अवनिंद्र कमल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, देखिए जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो अभियान है इसकी शुरुआत सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में की गई है। इससे कई लोगों को जो है लाभ मिला है। क्या अपडेट अब तक जो है निकलकर सामने आया है? कितने लोगों को लाभ मिला है? कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं? क्या अपडेट है? जी निशा, बता दें कि ये अभियान करीब 15 रोज पहले मुख्यमंत्री की अगुवाई में इसका श्री गणेश वर्ष की शुरुआत हुई और इस अभियान का मुख्य लक्ष्य मकसद जो है वो ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं आमतौर पर शिकायत रहती है कि उनका धरातल पर क्रियान्वयन ठीक से नहीं होता है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राजसुमारी करके उनसे मशवरा करके एक तरह का नया प्रयोग किया है। जैसे उत्तर प्रदेश में कभी मायावती के समय में तहसील दिवस शुरू हुआ था, फिर आज भी थाना दिवस, तहसील दिवस लागू मतलब हर जगह इसे किया जाता है और उसमें अधिकारी उपस्थित होते हैं, जनता अपनी शिकायतें लेकर के आती है। तो सरकार, इसका नाम ही दिया गया कि जन जन की सरकार जनता के द्वार। और ऐसे में जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं उनके हर ब्लॉक और तहसील जिला मुख्यालयों पर शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को आमंत्रित किया जाता है। तमाम विभाग के उसमें अधिकारी रहते हैं कि लोग अपनी शिकायतें लेकर के आएँ और उसका वही मौके पर ही समाधान किया जाता है।
और यह प्रयोग काफी सफल रहा। उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में शिविर लगाए जा रहे हैं, अभी उसकी निरंतरता बनी हुई है और उसमें अधिकारी समय पर पहुंचते हैं, जनता जनार्दन अपनी शिकायतें लेकर के वहां पर पहुंचती है और उसका त्वरित निस्तारण किया जाता है और सबका आंकड़ा जो है वो डेली का डेली इकट्ठा करके मुख्यमंत्री के पास जाता है, जनता जनार्दन के बीच में मीडिया के माध्यम से उजागर किया जाता है ताकि एक तरह से अवेयरनेस हो और लोग इस शिविर में शामिल हों, उसका लाभ प्राप्त कर सके। अब तक 7-8 हजार के करीब लोगों को इस शिविर में लाभान्वित किया जा चुका है। जी अवनिंद्र, क्या क्या समस्याएं लेकर पहुंचे हैं लोग, क्या क्या प्रमुख समस्याएं जो सबसे ज्यादा देखने को मिली हों? देखिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खासतौर से प्रमाण पत्र संबंधी समस्याएं, हाँ। किसी की जायज प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र, इसके अलावा नौकरियों में आवेदन के लिए तमाम और चीजें हैं जिनकी जानकारी आमतौर पर लोगों को नहीं होती है। वो अधिकारियों से उनके समक्ष पेश होकर के अपनी बात कहते हैं और उसका उन्हें तुरंत जो भी समस्याएं होती हैं मौके पर हर संभव उसका समाधान किया जाता है। आमतौर पर आवेदन संबंधी समस्या प्रार्थना पत्र ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। तो विभिन्न विभागों में रिक्तियां हैं, जहां अस्थायी नियुक्तियां हैं, संविदा पर भर्तियां होनी है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, जिसके के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लोगों को बाबुओं के चक्कर काटने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये इसमें बिल्कुल पारदर्शिता है और उस योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए प्रयोग किया गया है। जी क्योंकि देखिए एक बहुत अच्छी पहल सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, ऐसे में कई दिन इससे चलते हुए हैं और ऐसे में लोगों के फीडबैक्स की अगर बात कर ली जाए, क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिली जब लोगों के समय रहते निस्तारण कर दी जा रही हैं समस्याएं, तो लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी, क्या फीडबैक रहा? जनता की प्रतिक्रियाएं तो सुखद हैं, लेकिन अब जहां तक पॉलिटिकल पार्टियों की बात है तो वो इसको एक चुनावी उससे जोड़ करके कि अगले साल 27 में चुनाव होना है तो धामी सरकार में वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार का तमाम आरोप है और अभी जो तमाम सारी घटनाएं हुई अंकिता हत्याकांड को लेकर जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, तो इन सब चीजों से जो सत्ता विरोधी माहौल पैदा हुआ था उसको दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये तो विपक्षी मतलब खासतौर से जो धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस है वो कह रही है, लेकिन आम लोगों में इस शिविर का चूंकि उनको लाभ मिल रहा है इसलिए वो सरकार की सराहना कर रहे हैं। जी अवनिंद्र, क्या लग रहा है जो शिविर इस तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं, क्या ये चुनावी माहौल बना पाएंगे? वो जो मुद्दे थे जो इतना ज्यादा इस वक्त जो है उत्तराखंड में चले थे, क्या उन मुद्दों को दबाने में शिविर कामयाब हो पाएंगे? देखिए, निशा बताऊं कि इस तरह की शिविर जो है वो एक संतुलन बनाने के लिए होता है, लेकिन चुनाव जब आता है तो उसमें माहौल दूसरी तरह का हो जाता है। कभी चुनाव में महंगाई या इस तरह की चीजें मुद्दा बन नहीं पाती हैं और पिछले चुनाव से तो आप देख लीजिए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आक्रामक होती है तो वहां ये चीजें गौड़ हो जाती हैं। लेकिन सरकार हमेशा सतर्क रहती है और उसकी मंशा है, खासतौर से धामी सरकार की मंशा है कि लोगों को सरकार की योजनाओं का जो है पूरा का पूरा लाभ मिले, इसमें कोई बिचौलिया लाभान्वित न होने पाए और जो सरकारी महकमे में बाबू से लेकर के अधिकारी तक जो है वो मटरगश्ती करते हैं या लापरवाही करते हैं वो न होने पाए। क्योंकि इस शिविर में अधिकारियों को मौके पर स्वयं जाना पड़ता है, पूरा समय देना पड़ता है और जनता वहां पर आती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है कि किसी तरह से किसी की समस्या जो हल होने वाली है उसको अवॉइड न किया जा सके। अमृत, इस पूरे शिविर की अगर बात कर ली जाए, कौन कौन से विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, इसमें क्या है, तहसील का पूरा अमला होता है, यानी राजस्व विभाग के कर्मचारी होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी होते हैं और पुलिस विभाग के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, तो शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारी होते हैं। कहने का मतलब जो प्रमुख अमले हैं वो चीजें जो है उनके अफसर वहां बैठते हैं। इसके अलावा भी कोई चाहे सड़क संबंधी समस्या हो, पेयजल संबंधी समस्या हो, सिंचाई संबंधी समस्या हो, तो इनका आवेदन वहाँ दिया जा प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। मसलन कि अगर किसी गांव में सड़क ठीक नहीं है तो वहाँ के लोग प्रधान या मुखिया उस तरह का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं ताकि वो सरकार के संज्ञान में आए, विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आए। पर्वतीय जिलों में पहाड़ में सुदूर गाँव है जहाँ लोगों की पहुंच मुख्यालय तक नहीं है, जहाँ आज भी इंटरनेट वगैरह की दिक्कतें हैं, तो इस तरह से जो मौके पर अधिकारी पहुंचते हैं और वहाँ उनको शिकायतें मिलती है तो इसको उच्च अधिकारियों को भेजा जाता है एप्लीकेशन और उस पर मशवरा करके तत्काल कार्रवाई करते हैं। इस तरह का ये जो है अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, जो
आसान सी समस्याएं होती हैं जिनमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, उनके तो निस्तारण तुरंत कर दिए जा रहे हैं, लेकिन जो टाइम टेकिंग होती है जिसमें समय लगता है, उनके लिए क्या प्रावधान रखा गया है कि किस तरीके से चीज़ें की जाएंगी? क्योंकि अभियान तो कुछ समय तक के लिए है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या उन्हें इस चीज़ का लाभ दिया जाएगा? जिस तरीके से आप सड़कों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए क्या प्रावधान रखा गया है? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, मान लीजिए प्रमाण पत्र बनाने की चीज है या कोई और, तो वो तो मौके पर अधिकारी निस्तारित कर दे रहे हैं। बाकी जो जिसमें समय लगेगा, उस तरह के प्रार्थना पत्र को अधिकारी रखते हैं, संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को उसे प्रेषित किया जा रहा है, और इसके बाद उच्च अधिकारी उस पर संबंधित विभाग के जो अफसर हैं उनको निर्देशित करेंगे, उसके लिए बजट दिया जाएगा ताकि वो काम जो है जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। ठीक है अमरिंदर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम कैपिटल लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।